Hello everyone, I am Siddhant Kadam and welcome back to a new video on basics of stock market. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स में कौन से चार प्राइजेस रहते हैं जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, कौन से टाइप के कैंडल्स होते हैं. ओके, सो अपकमिंग टॉपिक इज, अभी जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं दैट इज टाइम फ्रेम. ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, किस तरह से ग्राफ का पूरा हिस्ट्री हम टाइम फ्रेम की मदद से देख सकते हैं. सो विल बी लुकिंग ओवर दिस इन आ वीडियो. सो प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या देखा था। हमने देखा कि एक कैंडल किस तरह से बनता है, हाउ इज अ कैंडल फॉर्म। तो कैंडल की कौन से टाइप के प्राइजेस रहते हैं, जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ प्राइजेस। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम क्या होता है? ओके, टाइम फ्रेम का रोल क्या होता है? द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस टाइम, वक्त. तो वक्त मतलब एक कैंडल को बनने के लिए या किसी ग्राफ को या पैटर्न को या किसी भी चीज को बनने के लिए वक्त कितना लगता है. ओके, हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि कंसिडर दिस वन कैंडल. ओके, एक कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये हाई है, ये लो है, एंड दिस इज द क्लोजिंग प्राइस. ओके, सो नाउ समझो कि ये कैंडल का जो लोएस्ट प्राइस है दिस इज ऑलमोस्ट 10 रुपीज है, और ये कैंडल का जो हाईएस्ट प्राइस है ये है 50 रुपीज. ओके, तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये कैंडल ने लो लगाया था 10 का, 10 रुपीज के प्राइस का लो था, और हाई था 50 रुपीज के प्राइस का. ओके, लो वॉज 10. हाँ, ओके. चलो, सो डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में? कैंडल ने 40% का मूवमेंट किया, सॉरी 40 पॉइंट्स का मूवमेंट किया, 40 पॉइंट्स. डन यहां तक. अब बात ऐसी आती है कि ये जो 40 पॉइंट्स का मूव है, ओके, ये कैंडल ने कितने टाइम में दिया, हाउ मच टाइम. ये टाइम से हमें इसका ये पता चलेगा कि ये कैंडल बुलिश है कि नहीं. ओके, ये कैंडल ने कितना मोमेंटम दिया है, दैट इज द मेन पार्ट ओवर हियर. सो अगर ये कैंडल ने 5 मिनट में 40 पॉइंट्स का मूव दिया होगा तो इट इज अ बिग थिंग. ओके, ये कैंडल ने एक दिन में इतना मूव दिया होगा तो फाइन, इट इज अ मॉडरेट थिंग. लेकिन अगर ये 1 मंथ की कैंडल होगी, ओके, तो ये स्टॉक ने बहुत छोटा मोमेंटम दिया है. तो अब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये सिस्टम कैसे है, व्हाट इज 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स. तो इसको एक आसान शब्दों में समझते हैं. लेट्स टेक एन ह्यूमन एग्जाम्पल. तो कंसिडर करते हैं कि राम रीड्स 5 बुक्स. ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं कि विराट, ओके, विराट कोहली मेक्स 50 रन्स. ये दो एग्जांपल कंसिडर करते हैं. अभी एग्जांपल में बात ऐसी है कि राम रेड 5 बुक्स. इज इट अ गुड थिंग? ये अच्छी बात है. हाँ, है, अच्छी बात है. कोई 5 बुक्स रीड कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड थिंग. उसके बाद विराट 50 रन्स बनाते हैं, इट इज अ वेरी गुड थिंग. ओके, बहुत जरूरत है इस चीज की. लेकिन बात आती है कि ये कितने समय में कितना कर रहे हैं. ओके, इफ आई टेल यू कि राम अगर 5 बुक्स रीड करता है इन 1 मंथ, ओके, इन 1 मंथ, बहुत कंसंट्रेशन लगेगा उसके लिए. 1 मंथ में रीड करता है, इट इज अ वेरी गुड थिंग. 5 बुक्स. विराट मेक्स 50 रन्स इन 1 मैच. ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है. ओके, 50 रन्स एक मैच में बन रहे, राम इज रीडिंग 5 बुक्स इन 1 मंथ. लेकिन लेकिन सेम सेंटेंस, ओके, सेम सेंटेंस हम क्या करते, थोड़ा टाइम चेंज करते. विल चेंज द टाइम. ओके, विल कंसिडर दैट राम रीड्स 5 बुक्स, ओके, इन 2 years. 5 बुक रीड करते हैं 2 साल में. ओके, विराट मेक 50 रन्स इन 5 मैचेस टोटल. ओके, अब बात क्या हो गई यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे? मैंने सिर्फ टाइम चेंज कर दिया और ये सेंटेंस जो पॉजिटिव नोट पे था
ओके, जो अच्छी नोट पे था वो अचानक नेगेटिव हो गया। ओके, अगर राम 5 बुक्स रीड करता है, ही नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर, तो वो 2 साल में सिर्फ 5 बुक्स रीड कर रहे हैं, एंड विराट इज मेकिंग 50 रन इन ओनली 5 मैचेस। ओके, सो ये भी एक बहुत कम बात है, एवरेज से भी कम बात है। तो ये हो गया कि मैंने 1 मंथ या 1 मैच बोला था, तब ये सेंटेंस पॉजिटिव थे, अचानक मैंने टाइम चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। सो व्हाट इज द फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, किसी भी चीज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का जो फैक्टर रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ओवर हियर, किसी भी चीज को पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी ग्रोथ बुरी ग्रोथ, ओके, किस तरह का उसका मोमेंटम चल रहा है, एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हर चीज डिपेंडेंट होती है टाइम पे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज टाइम। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ओके, हाउ इंपॉर्टेंट टाइम इज। अब ये हो गया एक ह्यूमन एग्जांपल। ओके, हमने एक नॉर्मल ह्यूमन एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया कि टाइम की वजह से किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव होती है चीजें। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं। ओके, सेम एग्जांपल पे आते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये कैंडल ने, ओके, ये कैंडल में 1 साल में, ओके, 1 ईयर में 10 रुपीज से लेके 50 पॉइंट्स की रैली की है। ओके, इन 1 ईयर, 1 साल में। तो आप बोलोगे दिस इज अ वेरी वेरी लोएस्ट थिंग दैट अ स्टॉक कैन परफॉर्म, ये स्टॉक ने बहुत कम मोमेंटम किया है 1 साल में। सो ये नेगेटिव हो गया। ओके, ये चीज नेगेटिव हो गई आपके लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है ये। अगर मैं आपको ये बोलूं, ओके, कि मार्केट जैसे ही खुला, ओके, मार्केट 9:15 9:30 को जैसे ही खुला, वैसे ही ये स्टॉक ने 40 पॉइंट्स का मूव किया विद इन 5 मिनट्स, तो अचानक क्या हो गया, दिस बिकेम अ पॉजिटिव थिंग। ओके, तो जैसे कि ह्यूमन एग्जांपल में हमने देखा टाइम चेंज करते वक्त वो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, उसी तरह से कैंडल की जो OHLC होती है, उसकी जो प्राइजेस होती है, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, ये भी डिपेंडेंट होती है टाइम फ्रेम पे। ओके, अगर सेम थिंग 5 मिनट्स पे होता है, इट इज अ कम टाइम में ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज अ गुड थिंग। और इस ज्यादा टाइम में अगर वो कम परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज अ बैड थिंग। ओके, बैड थिंग मतलब नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। सो ग्राफ पे आपको जैसे आप कोई भी ग्राफ ओपन करोगे, आपको वेरिएशंस दिखेंगे कौन से टाइम फ्रेम में हर टाइप के कैंडल्स दिखते हैं आपको। जैसे कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 5 मिनट का कैंडल होता है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स का कैंडल होता है। आई शो, जैसे कि यहाँ पे टाइम फ्रेम्स लगे होते हैं, इट इज मल्टीपल ऑफ 5, उसके बाद 30 आता है, 1 आवर, ये सब टाइम फ्रेम्स होते हैं। ये टाइम फ्रेम में आप ग्राफ ओपन कर सकते हो, ग्राफ जैसे ही आप ओपन करते हो आपको हर टाइम फ्रेम अवेलेबल होता है। ओके, इसको और डिटेल में जानने के लिए हमें ग्राफ पे शिफ्ट होते हैं। सो दिस इज अ ग्राफ, ये ICICI बैंक का ग्राफ है। कुछ ज्यादा जानना नहीं आपको, आपको बस ध्यान देना है कि किस तरह से टाइम फ्रेम, किस तरह से हम टाइम फ्रेम को देख के या किसी भी ग्राफ की हिस्ट्री जान सकते हैं या किसी भी स्टॉक को जज करते हैं। ओके, तो यू कैन सी, आई क्लिक ओवर हियर, आपको दिख रहा है 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये सब टाइम फ्रेम्स होती है। ओके, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एक ग्राफ मिलेगा। तो कंसिडर करते हैं कि एक दिन में देर आर 6 ट्रेडिंग आवर्स, 6 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग इन 1 डे। ओके, तो एक काम करते हैं अपन अभी कि डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम, एक दिन का टाइम फ्रेम, मतलब पूरे दिन में मार्केट ने जितने हाई लगाए जितना लो लगाए वो पूरा एक ही कैंडल में सम अप होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, वो कैंडल को सर्कल करता हूँ एंड लेट्स सी। तो टोटल आवर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी आवर्स देर आर इन ट्रेडिंग सेशन, देर आर ऑलमोस्ट 6 आवर्स, परफेक्टली आवर्स होते हैं वो 6 होते हैं एक ट्रेडिंग सेशन। ओके, सो नाउ 1 डे में वन ही कैंडल आएगा, एक दिन में एक ही कैंडल आएगा। एक दिन में 6 ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। ओके, देर आर 6 ट्रेडिंग आवर्स इन 1 डे। तो अगर मैं 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे कितनी कैंडल्स होनी चाहिए। ओके, देर विल बी 6 कैंडल्स ओवर इट, यू कैन सी, लेट्स कंसिडर, यहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी। ओके, तो देखते हैं हम कि 28 से काउंट करते हैं। ओके, देर आर 6 कैंडल्स ओवर, जो एक्स्ट्रा कैंडल होता है दैट इज लाइक एक्स्ट्रा 15 और 5 मिनट जो होते हैं वो कंसिडर होते हैं, वी कैन नॉट कंसिडर दोस थिंग्स, बट यू कैन सी ओवर हियर 6 ट्रेडिंग आवर्स, तो आपको 6 कैंडल मिलते हैं वहां। ओके, सेम थिंग अगर हम 1 आवर पे आपको 6 कैंडल्स मिल रहे हैं, तो इट इज अ सिंपल एंड लॉजिक थिंग कि 30 मिनट्स पे आपको कितने कैंडल्स मिलेंगे।
ऑब्वियसली इट विल बी 12, आपको 12 कैंडल्स मिलेंगे। और जैसे ही आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे, दैट इज 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब आप देख रहे हो व्हाट इज आर डेट इज 28। ओके, मैं इस चीज को थोड़ा और इलेबोरेट करके ड्रॉ करता हूँ आपके लिए फ्रॉम दिस कैंडल। ओके, समझ रहा है आपको? जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है अभी, ये पूरा एक दिन है आपका। तो देखो, एक दिन आपको 1 आवर में किस तरह का दिखता है। ओके, दिस इज 6 कैंडल्स। उसके बाद अगर 30 मिनट्स पे जाए तो और बड़ा होता है, क्योंकि वो और इलेबरेट होता है और बड़ा होता है, डिटेल में मिलता है आपको। और अब 15 मिनट्स पे जाऊंगा तो हर 15 मिनट्स का कैंडल मिला के पूरे दिन का टाइम फ्रेम बनता है। ओके, यू कैन सी, आपको दिख रहा है कि ये सर्कल थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। एंड नाउ 5 मिनट्स, अगर और छोटा जाते हैं 1 मिनट पे, यू कैन सी हाउ हाउ बिग इट इज। सो टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम इज नथिंग बट लाइफ ऑफ वन कैंडल। एक कैंडल की लाइफ मतलब टाइम फ्रेम। अगर मैं 5 मिनट पे क्लिक करता हूँ तो ये कैंडल की लाइफ कितना होगा? फर्स्ट कैंडल की लाइफ होगी 5 मिनट्स की। तो 5 मिनट्स, एक पूरे दिन में 6 घंटे होते हैं, पूरा दिन 6 आवर्स का होता है। तो 6 आवर्स में कितने 5 मिनट्स आप डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो 5 मिनट्स से कैंडल की लाइफ जितनी होगी ना, उतने कैंडल्स डिवाइडेड हो गए उस टाइम फ्रेम में। ओके, और 15 मिनट्स पे आते हैं तो सेम थिंग, 15 मिनट्स कैंडल की लाइफ मतलब दैट इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। होप सो आपको टाइम फ्रेम का जो ये पार्ट है, ओके, वेरी शॉर्ट पार्ट, नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम से ही आपको समझता है कि ये स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिया है, कितने टाइम में दिया है। ओके, होप सो आपको एक डिटेल आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से टाइम फ्रेम को यूज करके हम एक ग्राफ को थरली एनालाइज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड लर्निंग। थैंक यू।